मुझे ना ऐसे सब्जी की दुकानें बहुत प्रभावित करती हैं। अच्छा चलो सब्जी का भाव पता करें। देखा देखा लग रहा है। देखा देखा लग रहा है ना। मेरा रेस्टोरेंट है ना ये पिछली गली में। ये यहीं से आप सब्जियां लिया करेंगे, आप जी। डिस्काउंट दे देना हमें। हेलो जी, नमस्ते वेलकम। काम्या, स्वागत है आपका। हाँ जी, आप बिल्कुल गोवन लग रही हैं। थैंक यू। और ये है गोवा का ओल्ड पोस्ट ऑफिस। तो 1854 या 1843 के आसपास का बना हुआ ये पोस्ट ऑफिस है। ये 150वें एनिवर्सरी में डिस्कवर हुआ। एक कुछ पुराना गैजेट मिला नोटिफिकेशन हाँ की जी। ये 150 नहीं 180 साल हो गए हैं। ओह माय और वो गॉड। उस दिन पता चला। तो हम जहाँ हैं वो एक्चुअली ओल्ड गोवा है। इनफैक्ट मैं आपको जिस नेबरहुड में लेकर जाऊंगी वो 300 से 400 साल पुराने घर हैं यहाँ पर, पुर्तगीज जमाने के। पोर्चुगीज के जमाने के। जब हम पिछली बार मिले थे हाँ। मैंने आपको पूछा था आप मेरे साथ गोवा चलेंगे, तो आपने मना कर दिया था। हाँ। किस्मत गोवा ले आई। पर किस्मत गोवा ले आई। वो कहना किसी चीज को शिद्दत से मांगो तो वो पूरी हो जाती है। हाँ। तो मैं देख रही हूँ अब गोवा में ना काम ही कर रहे हैं जब से आए हैं। इंटरव्यूज, इफी, इवेंट अटेंडेंस, स्क्रीनिंग। आप गोवा घूमे भी या नहीं? नहीं, इस बार तो नहीं घूम नहीं, इसीलिए हम दोनों को घूमने का बड़ा शौक है। हाँ। तो मैंने यही सोचा आपको मैं ओल्ड गोवा घुमाती हूँ। बहुत बढ़िया काम किया। अरे यार कितनी सुंदर आर्किटेक्ट है बिल्डिंग है, देखो। तो ये है फॉन्टाइनिश, जिसे लैटिन क्वार्टर्स ऑफ गोवा भी कहते हैं। अच्छा। 300 से 400 साल पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की। ओह। और सारे जो आप यहाँ पर घर देखेंगे बिल्कुल कलरफुल, जैसे पोर्चुगीज को पोर्तुगीज पसंद स्टाइल था। के ही। हाँ हाँ, ये देखो ना कितना ठीक है। ओल्ड स्ट्रक्चर है वो। बिल्कुल। 460 साल यहाँ रहे थे पोर्तुगीज। हाँ जी। अच्छा आप मुझे बताया पहले बिहार की लोकल ड्रिंक कौन सी है? ये बिहार की अपनी ड्रिंक सत्तू है। हाँ जी। वहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है। सत्तू कमाल का ड्रिंक है, मतलब एकदम प्रोटीन पाउडर होता है। पिछले दिनों आपके साथी आए थे सिद्धार्थ, तो हाँ मैंने जी। पिलाया था उनको। ओह। गाड़ी वाले एपिसोड हाँ जी। में मेरे घर आए थे। चने को रोस्ट करके पाउडर बनाते हैं, बिल्कुल शुद्ध प्रोटीन है। अच्छा। स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें काला नमक, जीरा, नींबू डाल के तो स्वादिष्ट भी होता है, सेहतमंद भी होता है। तो सत्तू ही है बिहार का वैसे स्टेट ड्रिंक। और गोवा का स्टेट ड्रिंक है फेनी, हाँ, जो वो काजू बनाते से, हैं काजू के काजू साथ। के साथ। आपने कभी ट्राई की है फेनी? बहुत पहले एक बार मैं चखने गया था, बहुत कड़वा लगा था मुझे। अच्छा। बहुत साल पहले। क्योंकि हाँ। मुझे लगता है कि अपने जीवा पे ना स्वाद हर चीज का ले लेना चाहिए इस जीवन में, बिल्कुल। कि किसका कौन कड़वा है, कौन मीठा है, कौन नमकीन है। जीवन इसी के लिए तो बना है ना। आपने एक बहुत प्यारी बात कही थी लास्ट टाइम कि एक ही जो ऐसी एफडी है कोई नहीं ले सकता, ये जो आंखों ने देखा। हाँ, और जो जबान में चखा बिल्कुल। और जो आपके सेंसेस ने एक्सपीरियंस किया वो हम शेयर नहीं कर सकते। बता सकते हैं लोगों को बहुत मजा आया था, लेकिन हाँ। कितना मजा आया था, कैसा मजा आया था, वो हम ही जानते हैं। बिल्कुल। तो आज हम हमारी एफडी में हाँ। जरा फेनी बनाना हाँ। और टेस्टिंग ऐड करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चलें फिर। चलिए। ये है यहाँ का एक लोकल बार। हाँ। तो ये भी आज हमें बताने वाले हैं कि किस तरह से ये फेनी का आज हम क्या एक ड्रिंक बनाने वाले हैं। Yes. पर गोवंस की कल्चर का ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हाँ। तो shall we start? यस, हाँ, हाँ। Yes. बताइए। So हाँ। you can take the miniature glass जिसमें वो penny है. So if you want, just you can take a small hint of it. काफी स्ट्रॉन्ग है। Put the whole thing in the glass. हाँ। Take 1 pinch of salt. एक pinch तो डालिए, that is required. हाँ। Perfect. उसके बाद आप एक नींबू का वेज लीजिए। अभी आप उसको स्क्वीज कीजिए, पूरा स्क्वीज कीजिए और उसके अंदर छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। अगर आपको स्वीटनेस चाहिए तो देन वी हैव कोकम, वेरी गुड फॉर डाइजेशन, वेरी गुड फॉर योर गट। सो व्हाट वी विल डू इज हम इसका थोड़ा इसमें डालेंगे रंग के लिए, थोड़ा मीठा बनाने के लिए। पूरे कोंकण का ये खास चीज Yes. है और वेस्टर्न घाट के आसपास के इलाकों का। नाउ फॉर द फाइनल 2 थिंग्स, तो मोस्टली दिस इज अ नींबू बेस्ड ड्रिंक जो बनता है। हाँ, नींबू पानी भी डाल सकते यस, नींबू पानी भी डाल सकते हैं। तो ये हाफ अ ग्लास हो हैं। गया। हाँ। तो ये इफ यू आर इनटू गैसी ड्रिंक्स, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज आप उसमें सोडा डाल सकते हैं, नहीं तो आप पानी भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको गैसी पसंद है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसमें सोडा डलता है। तो सोडा डालने के बाद टॉप अप करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो इवन यू गाइस कैन डू द सेम थिंग। So finally to finish the drink, this is a small thing just for garnishing. आप उसके बाद थोड़े पत्ते लीजिए,
हल्का सा उस पे डालिए। गुलाब पत्ते। यस, यू कैन जस्ट टेक दैट। ये तो काफी फैंसी वर्जन हो गया, बट आई एम श्योर द लोकल्स डोंट, हाँ वो इतनी मेहनत नहीं करते होंगे, वो सीधा मैं Thank ये you. पीता नहीं हूँ तो पीऊंगा नहीं। बट आपने स्मेल कर सुगंध ले लेंगे। लिया। सुगंध ले लिया, हाँ, काफी स्ट्रांग होता है, बहुत इसकी स्ट्रांग। सुगंध लेने से भी अच्छा हो जाएगा। हाँ। हाँ तो फिर इंटरव्यू में आगे हम बहकी बहकी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी Thank you, मच, thank you so थैंक much, यू, thank थैंक यू। तो गोवा के ना लोगों की एक ऐसा एक आदत है कि दोपहर को 2 घंटे सोते जरूर है। हाँ, बंगाल में भी ये आदत है। बंगाल में हाँ। भी हाँ। मतलब दुकान कोई शटर डाउन हाँ कर भात कर खाए सोइए पढ़ लो। बंगाल हाँ में जी। तो चावल खाए और सो गए, दुकान बंद, धंधा का काम बंद, 4 बजे आइएगा। और आपका क्या है, आपको दोपहर को सोना पसंद है? बहुत पसंद है खाने के हाँ। बाद, लेकिन हमारा जॉब जो है वो अलाउ नहीं करता। कभी कभी 5 मिनट का पावर नैप हम लोग ले लेते हैं शूटिंग में। कोकम शरबत? हाँ कोकम कोकम शरबत। सॉफ्ट ड्रिंक का इंटेक साल में 1 गिलास का है, पूरे साल में। रियली? तो हम नींबू पानी ताज़ा बना लिए, पी लिए, लस्सी, छाछ, सत्तू, जो भारतीय ड्रिंक है हाँ कोकम जी। शरबत, ये बहुत कोकम कमाल की शरबत। चीज़ है। हाँ जी। मैं पिछले दिनों अटल की शूटिंग कर रहा था, अटल जी की बायोपिक, तो 48 डिग्री टेम्परेचर यूपी में। ओके। मेरी टीम में है कुमारदा, कोंकण से है, अच्छा। तो वो अपने घर से कोकम शरबत ये लेके आए थे। तो दोपहर में हम बना बना के हीट गर्मी से बचने के लिए पीते थे। पेनी नहीं पी रहे आज हम कोकम कोकम शरबत शरबत, पी हम रहे हैं। चीयर्स करते हैं। तो नॉर्थ में लोग नहीं जानते हैं हम्म। क्योंकि इसका चलन नहीं है कि ये क्या चीज़ है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हम कोकम शरबत पी रहे हैं और हम एक फन गेम खेलेंगे जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। हम्म। कुछ सवाल पूछूंगी, अगर आपने किया होगा तो आपने ये एक सिप लेना है कोकम। और नहीं किया होगा तो नहीं लेना। नहीं ले। सो नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन माय लाइंस ड्यूरिंग अ मूवी टेक। मैंने किया है। हाँ जी। ओके। नेवर हैव आई एवर बीवी से झूठ बोला है कभी ना कभी तो? हाँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 20-23 साल हो गए। अच्छा और अब उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो झूठ कैसा बोला है। अच्छा। झूठ ऐसा बोला है कि मेरे ही घर के किसी स्टाफ में व्यक्ति ने हाँ। कुछ गलती कर दी है हाँ। और मेरी बीवी बिखरेंगी, वो थोड़ी जल्दी नाराज हो जाती है, तो मैं अपने पे ले लेता हूँ कि नहीं वो मेरे से हुआ, मैंने बोला था ऐसा करने को, तो कि किसी और को डांट न सुनना पड़े। अच्छा तो ऐसे में ठीक है। कभी जोक का मतलब ना समझते हुए आप हंस दिए? ये तो 2 बार समझ लो मैं पी लिया। अक्सर होता है, इतने अटेम्प्ट से जोक कह रहा था, अगर ह्यूमरस ना लगे, नहीं हंसूंगा तो इसको बुरा लगेगा। ऐसा हुआ है कि कभी किसी का बिना नाम जाने आपने पूरी बात कर ली हो और उसे पता भी ना चलना दिया कि मुझे तेरा नाम नहीं याद आ रहा? और मैंने उसको एहसास नहीं होने दिया कि मैं नहीं तेरा नाम भूल चुका, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं उतनी आत्मीयता से उसी समय मैं भाई, दोस्त, मित्र, हाँ जी। मुझे बहुत SMS आते हैं और नाम दिखाई नहीं, आई थिंक उन्हें लगता होगा नंबर सेव है, नहीं है नंबर। हाँ जी। तो मैं उतनी आत्मीयता से अगर नाम ना हो तो जरूर रिप्लाई कर देता। आपको मेरा नाम पता है? हाँ, काम्या। अरे पिछली बार पूछा भी था, जानी। क्या बात है, बच गए। नाम मेरा याद है इनको। दिल ले गया, क्या एक गाना था ना, हाँ, रू ले गया हाँ जी। दिल का जानी, बहुत अच्छा गाना। सुनूंगी ये गाना। नेवर हैव आई एवर बिंज वॉच्ड ऑन माय ओन शोज। हाँ यस, कौन सा शो? मैं बिंज वॉच क्या शर्त नाइट होता है या डे होता है? कभी भी हो सकता है, बट बैक टू बैक अपनी पूरी नहीं। सीरीज एक साथ ही खत्म कर नहीं दी। देखी। नहीं किए हमने, नहीं। आपके शोज बिंज वॉच किए हैं, आपने अपने शोज नहीं किए हैं। मैंने नहीं किया है, टुकड़ों में देखा है, रुक रुक कर। ठीक है। नेवर हैव आई एवर बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ फैन एट एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस। हाँ हाँ हाँ, कहाँ बताइए? हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान में भी बहुत इंटीरियर में कहीं जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल के इंटीरियर में या पहाड़ों पे बहुत दूर। हाँ जी। मैं वैसी जगह घूमने जाता हूँ जहाँ कम टूरिस्ट आते हो, कोई ना आता हो, छोटी से छोटी जगह में, और वहाँ कोई मिल जाता है और मैं अनएक्सपेक्टेड, मुझे लगता है आप कैसे जानते हैं, हाँ जी। तो मेरी रुचि बढ़ जाती है कि आपने क्या देखा है मेरा। हाँ। मेरे गांव में मैं था 10 दिन, तो 2 बच्चे आए तस्वीर लेने, बहुत लोग आ रहे थे, तो उनमें 2 आए तो मुझे लगा कि यार उनका रूप रंग, उनकी देख के उनका मुझे लगा कि यार ये लोग तो मैं जो कंटेंट करता हूँ वो देखते नहीं होंगे। तो मैंने पूछा आपने मेरा क्या देखा है? तो वो लोग बोले वो आप रील्स के बीच में आते हैं और शब्बास करते हैं। तो वो क्या बनता है, मीम्स देखा था उन लोगों ने और इसीलिए फोटो खिंचाने आ गए थे। मैं बोला यार ये मीम्स और ये रील्स की भी दुनिया बड़ी है। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी है। तो वो बीच बीच में कहीं आप शब्बास बोलते हैं, कहीं कहीं म्यूजिक बोलते हैं, बोला यही देखे हो? बोला हाँ यही देखे हैं। मैं बोला सही है यार।
चलो फिर अब चले नेक्स्ट जगह चलते हाँ हैं हाँ हम। चलिए चलिए, चले धन्यवाद मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच। तो अभी काफी लोग यहाँ पर देखने भी आते हैं इस जगह को, यहाँ फोटोज, क्योंकि यहाँ पे रील्स बड़ी अच्छी बनती है। हाँ ये इनफैक्ट जब पोर्चुगीज यहाँ पर थे तब प्रोफेशन के हिसाब से उन्हें उस कलर का घर दिया जाता था। अगर आप चर्च में, चैपल या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो वाइट कलर का घर, अगर आप आर्मी में हैं तो रेड कलर का घर, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, पुलिस से हैं या आरटीओ तो येलो कलर, एंड ग्रीन एंड ब्लू और द मॉडर्न एज कलर। अच्छा, ये एक जगह है अशोक बार एंड रेस्टोरेंट, हाँ 1970 से। आप नॉनवेज खाते हैं ना? पहले खाता था, छोड़ दिया आपने नॉनवेज? अच्छा, पहले भी बहुत सिलेक्टिव थे, ऐसा नहीं है। हाँ हमारे जी, नॉर्थ बिहार में है चलन, बट हाँ। ये तो यहाँ पुरानी पर- जगह है अशोक। हाँ ये बहुत पुरानी जगह है और ये रोहित शेट्टी यहाँ पर जब सिम्बा शूट कर हाँ रहे हाँ थे तो आते हैं। तो यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो पूरी अपनी टीम को लेकर यहीं आ गए। और लोकल चिकन जकूती एंड पोए, यहाँ पर ओह पाव के जगह पर पोए खाते हैं। ओह, तो क्या सुंदर जगह है। मैं ये गली में नहीं आया। मुझे भी ना क्या होता है कि हम शहरों में जाते हैं ना, भारत के या बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो गोवा का सिर्फ एक साइड पार्टी वाला कल्चर देख के चले जाते होंगे। गोवा का जो दूसरा साइड है, जो यहाँ की हिस्ट्री है, जो यहाँ का आर्किटेक्ट है, जो यहाँ का खाना है, वो कमाल है। बिल्कुल। मैं आज पढ़ रहा था गोवा के बारे में तो कि 1961 में ये आज़ाद हुआ और 36 घंटे इंडियन आर्मी को लगना पड़ा था। उसका नाम ऑपरेशन विजय दिया गया था। 460 साल पुर्तगीज रहे थे यहाँ। तो मुझे हमेशा लगता है ना कि जो एक शहर के भीतर 2-4 शहर है ना, वो उसको देखना जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ पर मतलब आपको वो कल्चर आज भी दिखता है। आपको पता है यहाँ पर जो उन्होंने सब डिसाइड करते हैं कौन सा कलर होगा। गुड थिंग इज कि यहाँ पर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर हेरिटेज एरिया का इतना ख्याल रखती है दैट यू नो दे आर एक्चुअली कलरिंग दीज होम्स ईयर आफ्टर ईयर। क्रिसमस के टाइम पर या जब G20 हुआ था रिसेंटली, तब इसे कलर किया गया था। हाँ, वही कलर हर उसी कलर साल हर करते बिल्डिंग हैं में। हाँ और वैसे ही रखते हैं। एंड उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो कलर है वो कहते हैं कि इससे सनलाइट और धूप एब्जॉर्ब होकर अंदर घर ठंडे रहते हैं। हाँ। पता नहीं किनके घर। देखो मैं आपको कोई नई जगह पर लाई ना। अरे बहुत अच्छा काम किया है, ये है ना? गोवा में नहीं देखा। ओहो हो, कितनी सुंदर गलियां हैं। इफ्फी में आपका आना कैसे हुआ इस बार? एंड यू सी अ इफ्फी में डिफरेंस? हाँ, एक तो मेरा मास्टर क्लास है। हाँ जी, सड़क सिंह का ट्रेलर यहाँ लॉन्च था हाँ जी। ओपनिंग सेरेमनी के दिन। बहुत अच्छी फिल्म है, Z5 पे आ रही है। मुझे ना ऐसे सब्जी की दुकानें बहुत प्रभावित करती हैं। अच्छा चलो सब्जी का भाव पता करें यहाँ पर क्या है। आपको पता है वैसे सब्जियों का भाव? नहीं, अभी तो बॉम्बे का पता है, यहाँ का नहीं आइडिया। टमाटर कैसे किलो बॉम्बे में? टमाटर तो 60-70-80 रुपए होंगे ही। 50 हो गया है 50 ना? है अरे वाह, क्या? तो अच्छा। सस्ता पहले था ही। हाँ, अभी पहले सस्ता था। हो गया। और बीन्स 120 120 kg। तो बॉम्बे वाले ही हाँ, रेट है आप सारे। यहीं से हैं मैम? बेलगाम से हैं। अच्छा, हाँ, कर्नाटक का बॉर्डर। देखा लग रहा है ना। मेरा रेस्टोरेंट है ना ये पिछली गली में। ये यहीं से आप सब्जियां लिया करेंगे। आप जी। डिस्काउंट दे देना हमें। ये पुर्तगीज स्टाइल का खास है, ये जो नेम प्लेट ना ऐसे हाँ जी। टाइल्स पे वो डिजाइन करके। बिल्कुल। हमारे डायरेक्टर हैं अमित राय, वो माई गॉड 2 के, उन्होंने घर पे अपने ऐसा ही लगाया है। पर आपने भी जहाँ अपना घर लिया है, जी, इट्स लिटरली लाइक अ कोस्टल कोस्टल। हाँ, एरिया, विलेज। राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको हाँ, क्या बीचेस बहुत पसंद हैं, इस वजह से आपने मड आइलैंड के पास घर मुझे लिया शांति पसंद है, जहाँ भीड़ कम हो, है? शहर से थोड़ा दूर हो। अरे यार, ये तो कमाल की जगह है। ये क्या बोलते हैं उसको? हिडन जेम। हिडन जेम, बिल्कुल। हाँ। 1930 में ये एस्टैब्लिश हुआ है ये बेकरी, और टिपिकल गोवन बेकरी है ये। और यहाँ हाँ। पर अलग अलग तरह की गोवन स्वीट्स, पाव, सारा कुछ मिलता है यहाँ। Just keep But it you here. also want some veg puffs or Sure. anything? क्या क्या है? क्या चाहिए आपको? वेज पफ का दूसरा नाम क्या है? वेज पफ तो ऐसे Patties. पैटीज। हाँ, वही तो बोलो। वेज पफ चलता नाम तो है, आपको- पैटीज उसका करेक्ट नाम। Correct क्योंकि मैं नाम बेकरी में 6 महीना नौकरी किया हूँ,
अच्छा। मैं पैटीज बनाता था, मैं बेस बनाता था केक का। हाँ। तो मुझे बेकरी की दुनिया का एक्सपीरियंस है थोड़ा। आपको मालूम है गोवा का पुराना नाम क्या है? गोमांतक। गोमांतक। और गोमांतक के बहुत सारे मीनिंग हैं, संस्कृत का वर्ड है, और गोमांतक का एक अर्थ है फर्टाइल लैंड। बाद में पुर्तगीज आए तो गोमांतक उनके लिए मुश्किल लगता होगा तो लोग गोवा कर लिए। अच्छा। तो ये बहुत फर्टाइल लैंड है यहाँ पर। यार ये तो कमाल है, अच्छा है। मैं खा लिया। यस और ये- एंड दिस इज सर स्पेशली फॉर यू, आज ही सुबह बनाया गया है। फ्रेश वाह, बिल्कुल। very Fresh. good, चलो that's good. बढ़िया। एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। Yes. थैंक यू। तो आपको बहुत तो बढ़िया पता ही है। होगा, आप बेकरी में काम कर चुके हैं। हाँ। मिठाई बहुत कमाल है ये। अच्छे है ना, और हेल्दी भी है शायद। वो पता इसमें है। चना है और चीनी और अपना नारियल। कोकोनट लेकिन बेस्ड। कहीं से ये बर्फी जो हमारे यहाँ बरेली की बर्फी होती है, हम्म। काजू बर्फी से कम नहीं है ये। आप बता रहे थे आप किसी वक्त में बेकरी में काम क्या करते थे? बेकरी में 6 महीने, 2 साल, होटल इंडस्ट्री में तो 2 साल साल। किया। और बेकरी में 6 महीने। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। और बिल्कुल वेज है ये, अंडे के बिना। अरे ये तो कमाल है। हम्म। अब मैं अपनी बेटी को लेके आऊंगा इस जगह अच्छी पे। लगा आपको? बहुत बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नेशनल अवार्ड जीते हैं। थैंक यू। हमें बहुत खुशी हुई है इस बात की। वेल डिजर्व्ड क्लियरली। नेशनल अवार्ड हमेशा खास लगता है कि वो प्रायोजित नहीं है, स्पॉन्सर्ड बाई फलाना ढेकाना, तो वो सरकार का प्रायोजित है, देश का सम्मान है, तो वो हमेशा अच्छा लगता है मिलना। तो पिताजी के देहांत के 4 दिन बाद ही वो खबर आई थी, तो ऐसा समय था जिसमें दुख और सुख का मिला हुआ रूप हम देख रहे थे 4 दिनों में। फिर महसूस हुआ यही जीवन है। सेम थॉट मेरा आ रहा था पोस्ट ऑफिस के पास, जब हम पोस्ट ऑफिस देख रहे थे। अभी की जनरेशन को इसका अहमियत मालूम नहीं है उतना। बचपन में मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग यादें हैं पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक इमारत और पोस्टमैन एक व्यक्ति नहीं होता था। वो इमारत, वो मैसेंजर, सुख दुख, हैप्पीनेस, अच्छा, होप, उम्मीद, मनी ऑर्डर, पैसे। मैं रोज़ शाम को मेरे गांव के जो पोस्टमैन थे गन्नू चाचा, खेलने के बाद उनके दरवाजे पे जाता था। वो बड़े पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियाँ लेके आते थे। 2 साल पहले बरोट था, हिमाचल में एक जगह है, छोटा सा सुंदर सा विलेज है बरोट, वहाँ एक रिवर है। हाँ जी। तो वहाँ मैं बेटी के साथ और पत्नी के साथ गया था, तो मुझे एक पुराना पोस्ट ऑफिस दिखा, लकड़ी का, वो पहाड़ी स्ट्रक्चर और स्टोन और लकड़ी का मिला हुआ इमारत, लाल सा लेटर बॉक्स। तो मैं बेटी को लेके गया वहाँ, आशुई को, बोला यहाँ 4 पोस्ट कार्ड खरीदे हमने। अंतर्देशी भी था, आप मालूम है ना, उसमें 3-4 होते हाँ थे, जी। इनलैंड कार्ड, अंतर्देशी, पोस्ट कार्ड और लिफाफे। तो मैंने 4 चिट्ठी उससे लिखवाई, यहाँ बैठ के लिख और वो लाल रंग के बॉक्स में डाल दो। एक खुद को लिखो और 3 अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को लिखो। और हम मुंबई आ गए, बोले कि तुमको ये चिट्ठी मिलेगी। हमारे मुंबई आने के 10 दिन बाद वो चिट्ठी आई मुंबई, हमारे ही घर पे। तो उसके लिए बड़ा ये था कि अरे तो हम वहाँ पहाड़ पे डाले, कैसे आया होगा। मैं बोले इसका चिन्ह है, बिल्कुल। ये सिस्टम है। नहीं, बट काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। मैं भी अपने फादर से हमेशा सुनती हूँ, टेलीग्राम हुआ करता था, कोई अर्जेंट न्यूज बतानी है ट्रंक कॉल हुआ करता तो था। वैसे होता था। बात करते हैं कड़क सिंह की। मैंने देखा उसका ट्रेलर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा आपने कभी पहले थ्रिलर वाला जो ऐसा ये मेरे अब तक के किए हुए कामों में उन सबसे अलग है। इसमें जो एक होता है ना कि हर एक्टर का अपना एक यूएसपी होता है, एक उसका बेस्ट सेलर आइटम होता है। मेरा इसमें बेस्ट सेलर आइटम नहीं है और वही खास है। और कमाल की स्क्रिप्ट है। टोनी राणे, अनिरुद्ध रॉय चौधरी जो पिंक बनाए थे, लॉस्ट बनाए थे, उनकी फिल्म है। 10-11 नेशनल अवार्ड विनर हैं इस फिल्म में। डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनर, एक्टर, डीओपी, एक्ट्रेस, साउंड डिजाइनर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, सब लोग ऑलमोस्ट इसमें 2-2, 3-3, 4-4 नेशनल अवार्ड पाए हुए लोग हैं। तो बड़ी दिल से बनाई हुई फिल्म है, कमाल का थ्रिलर है, ह्यूमन ड्रामा है, लेयरिंग बहुत है। कब रिलीज हो रही है? 8 दिसंबर को 8 दिसंबर। जी5 पे आएगी। अच्छा। और मैं गुजारिश करूंगा लोगों से जरूर देखें। आप जिस फिल्म में होते हैं ना, वो लोग वैसे ही देखते हैं। हाँ, देखो मैं यही काम करता हूँ काम्या, 20-22 साल हो गए, यही करना चाहता था। और इस काम में भीड़ बहुत है और मुश्किल बहुत है ब्रेक थ्रू करना, काम पाना। मैं जहाँ आया हूँ उसके पीछे लंबी जर्नी है, लंबा संघर्ष है। तो मुझे लगा उस बिगनिंग में कि यार ऐसा क्या मैं करूं कि ब्रेक थ्रू हो जाए। तो मुझे लगा
एक ही चीज़ है क्राफ्ट, अपने एक्टिंग स्किल पे इतना काम करो कि 2 सीन में भी आओ तो अननोटिस ना हो, लोग नोटिस कर लेंगे यार कौन है ये। 24 घंटे में 8 घंटे अगर सोना छोड़ दूँ तो बाकी के बचे हुए 16 घंटों में 12 घंटे एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ। अभिनय की, एक्टिंग की बात, सिनेमा की बात नहीं। हाँ जी। मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ। कल कोई पूछ रहे थे लास्ट कौन सी फिल्म देखी, मुझे याद नहीं मैं 4 महीनों में क्या देखा हूँ, मेरे ख्याल से कुछ नहीं देखा हूँ। किताबें पढ़ा हूँ जरूर, हाँ लेकिन जी। सिनेमा नहीं देखता। पर आपको नहीं लगता जरूरी है देखना? नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मैं गलत करता हूँ इस बात को। बिल्कुल आप अच्छी चीज के रूप में ना लें, ये मेरी अच्छा। कमियां हैं। हाँ ये जी। मेरी कमियां हैं, मुझे देखना चाहिए दुनिया पर में। ये ठीक है, अगर आपको उस क्राफ्ट में मजा आता है जो आप करते हैं। मुझे दो तो- डर लगता है देखने में, लगता है कि मैं इंस्पायर होने लगूंगा, कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखूंगा, जाने अनजाने उसका इम्पैक्ट तरह। मेरे एक्टिंग पे आने लगेगा। हाँ, जो मौलिकता है वो, इसलिए मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी जो हाँ भी है जी। मुझ में, इसलिए है कि मैं 15-20 सालों से मैंने दुनिया की एक्टिंग नहीं देखी है, तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि आप कई बार अनजाने रूप में भी इंस्पायर हो जाते हो। That's true. क्योंकि एक माइंड, हाँ। कॉन्शियस माइंड चल रहा है, लेकिन ये माइंड भी तो कुछ ऑब्जर्व करता है और वो आपकी बॉडी में, आपके जेस्चर पोस्चर में, थॉट में आ ही जाती हैं चीज़ें। देखना चाहिए सिनेमा, मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ। ये लेंगे आप? हाँ Practice बिल्कुल, की बात मैं कर रहे थे मंगाया आप। हूँ ना, बिल्कुल ये आज fresh। का बना गरम भी है। वो कैसे बनता है ये बताएं? मैं बनाता था होटल में, मैदे का है, काफ़ी बेलते हैं, बहुत बहुत लेयर, और फिर बेल के फोल्ड करके फिर बेलते हैं, तो इसमें लेयर्स, बहुत लेयरिंग आती है, बहुत बारीक। उसके बाद उसको कट करके इसमें थोड़ा ईस्ट डलता है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर, फिर सब्जियां डाल के इसमें बीच में रख के छोटा पीस काटते हैं, फोल्ड करके 1 घंटे छोड़ देते हैं, ताकि वो बेकिंग इफेक्ट इसमें आ जाए। मतलब वो ईस्ट जो हमने डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं, उस समय ईस्ट पड़ता था, आजकल क्या पड़ता है मुझे नहीं मालूम। फिर जब ये थोड़ा पफी हो जाता है तो ट्रे में, जिस ट्रे में रखा है उस ट्रे को ओवन में डाल देते हैं। हम लोग 800 या 1000 टेम्परेचर पे डालते थे इसको। Really? अच्छा। हाँ, और 10 से 15 मिनट में ये पक जाएगा, हल्का हो एक कलर जाता आ है। जाएगा, ट्रे निकाल के बाहर छोड़ दो। बहुत इजी है और बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत, ये बॉम्बे में है ना एवन बेकरी, वहाँ बैंड्रा में, हाँ जी। उसका भी पैटिस बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, आपके घर वालों को सौभाग्य मिला है आपके हाथ के बना हुआ कुछ नहीं, खाने का? बेकरी आइटम नहीं बनाया, बेकरी क्योंकि नहीं, बट मेरे घर बाकी- में बिगनिंग के 10-12 साल ओवन था ही नहीं। हाँ जी। जब मैं नया नया ये स्किल सीख के आया था, अब स्किल धीरे धीरे फेड आउट हो गया, भूल गया हूँ। अब हाँ जी। ओवन तो आ गया एक ओटीजी। कुकिंग भी करते हैं अभी या बिल्कुल भी नहीं? कुकिंग करता हूँ कभी कभी। तो हमारा एक नया शो आ रहा है, इंडिया विद एली, विच इज अबाउट बिहार। तो हमने 7 से 8 एपिसोड की 12 एपिसोड किए सिर्फ बिहार को कवर करते हुए। बिहार की अलग अलग जगहें, गया और नालंदा। एली अब्राहम पता है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, वो ही होस्ट कर रहे हैं ये शो, और हम ओह। बिहार कवर कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर शूट किए। हमने फिर खत्म करते हैं, ये भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। ओ वाह, पर चलो उसके बहाने बिहार भी एक हिडन जेम ही है वो जगह। बिल्कुल। बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं, और हाँ जानते जी। हैं तो मीडिया ने जो जैसा प्रोजेक्ट किया वैसा ही जानते हैं। हाँ जी। सिनेमा में बिहार की कहानियां बनती हैं, अक्सर क्राइम का होता है, बिल्कुल। एक रॉनेस दिखाते हैं, एक अनगढ़ता दिखाते हैं। बिहार में जितनी मासूमियत है ना, जितना इनोसेंस है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो आज तक सिनेमा में नहीं आया है। मेरा बहुत मन है कि एक बिहार बेस्ड कहानी बनाऊं जो बिहार, रियल बिहार को रिफ्लेक्ट करे। जो इमेज है वो नहीं, जो इमेज है वो नहीं, बदलना जरूरी है। क्योंकि मासूमियत बिहार में आपको ऐसी ऐसी मिल जाएगी ना। एक मुझे याद है, सौरभ का वीडियो देख रहा था कि वो एक झोला छाप डॉक्टर है, हाँ जी। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ और मैं ट्रीटमेंट ये करता हूँ। हाँ जी। कमाल का इनोसेंस है, मासूमियत है, वहाँ का प्रेम अलग है। अभी तक बिहार की एक प्रेम कहानी नहीं आई है सिनेमा के थ्रू। आपकी प्रेम कहानी बिहार से शुरू हुई? तभी तो कि आप समझो ना, 11 साल तक एक व्यक्ति प्रतीक्षा करे, ये साधारण असाधारण प्रेम कहानी है ना। बिल्कुल। तो ये मतलब 11 साल मैं समझी नहीं, आप थोड़ी नॉर्मल बॉम्बे वाली हिंदी में बताएं। 11 साल मतलब 11 साल हमारे प्रेम से विवाह होने में लग गए थे। अच्छा। तो अब हाँ। 11 साल तक आप उस प्रेम की प्रतीक्षा में है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हम मिल पर जाएंगे। आपत्ति क्या थी? मैं अपने गांव का, अपने घर का पहला व्यक्ति हूँ जो प्रेम विवाह किया, तो आपत्तियां क्यों नहीं होंगी? कल्चर में सामान्य बात नहीं है ना। कल्चरल शॉक, कल्चरल बैगेज, ये सब शब्द है ना। बिल्कुल। और अगर कोई जगह है, बिफोर वी रैप, आप बताएं बिहार में कौन सी जगह है हमारे व्यूअर्स को जरूर घूमनी चाहिए? सर्दियों में आए, विंटर में आए, बोध गया जाए, कमाल की जगह है। हेरिटेज हिस्ट्री देखना है तो रोहतास, सासाराम, जहाँ शेरशाह सूरी
तो वो इलाका है। मैदानी इलाका देखना है तो नॉर्थ बिहार आ जाए, दरभंगा, जनकपुर, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, राजा जनक का इलाका, हाँ जी। मधुबनी, सीतामढ़ी। आपको मालूम है दुनिया का 99% मखाना जो है ना आजकल बहुत सुपर फूड बना है, हाँ जी। उसका प्रोडक्शन सिर्फ नॉर्थ बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट में होता है। 99% इंडिया का मखाना ओह वाओ, मिथिला मिथिलांचल में, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी में। मधुबनी का आर्ट, मधुबनी पेंटिंग कमाल का है। पेंटिंग, तो संगीत एक्सप्लोर नहीं हुआ है, वहाँ का जो लोक संगीत है ना हाँ जी। वो बहुत अद्भुत है। नदियां हैं, जितनी नदियां हैं ना हमारे इलाके में, हिमालय के तराई से सटा हुआ है, लैंडलॉक स्टेट है। बिल्कुल। पर जो भी हिमालय का पानी होता है वो सब नीचे बिहार में आता है। आप बिहार में हर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आपको एक रिवर मिल जाएगी, सालों भर पानी होता है। मेरे गांव में वाटर लेवल 30 फीट पे पानी मिल जाता है जमीन में। हालांकि गर्मियों में अब कभी कभी थोड़ा नीचे चला जाता है, हाँ जी। बावजूद उसके गंगा का मैदानी इलाका है, पानी बहुत है, नदियाँ बहुत हैं, तालाब, पोखर, वाटर बॉडीज जो होते हैं बहुत हैं, भरे हुए हैं। मेरे घर के पीछे एक नदी है। त्योहार गया है छठ। छठ जो त्योहार है ना, हाँ जी। आपको उसके बारे में ब्रीफ में बता दूं। बहुत नॉन बिहारी लोगों को छठ के बारे में पता नहीं है क्या है। छठ एक लौता त्योहार है जो सूर्य की पूजा होती है। पानी में खड़ा होके सूर्य को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप आए हमारे जीवन में, और ये धरती ठीक से चल रही है और पानी बरस रहा है, और हमारी उसके जो प्रसाद है, मिठाई है, कोई मिठाई बाहर से नहीं बनती है। खेत का गन्ना, खेत का मूली, खेत का अदरक, खेत का गाजर, कच्चा केला, ये प्रसाद है छठ के। काजू कतली नहीं आता है, घर में ठेकुआ बनता है, होममेड प्रसाद। तो प्रकृति की पूजा है। हमारे पूर्वजों ने वो प्रकृति को, वाटर को और सूर्य को धन्यवाद करते हैं कि आपके होने से हमारा जीवन है। और कितना जरूरी है। देखिए, मैं कभी सिनेमा बनाऊंगा तो ये सब चीजें उसमें ट्राई करूंगा कि इनकॉर्पोरेट हों और वो आए, दुनिया देखे। अभी हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो गई मड आइलैंड में, एक हो गई गोवा में, तीसरी अब हम करेंगे बिहार में। यस यस, मैं चाहता हूँ आप बिहार आए, देखें हाँ जी। बिहार को, बहुत अद्भुत जगह है। और वही इंडिया की खूबसूरती है ना, हर स्टेट, हर सिटी का अपना एक कल्चर, अपने रिवाज, और जितना कुछ आपको देखने को मिले, मतलब कुएं की तरह, आप जितना खोदेंगे उतना और आपको मिलेगा। उतना बहुत मिलेगा। और भारत घूमना, भारत को देखना कमाल का एक्सपीरियंस है। चारों मौसम एक समय मिल जाएंगे। हाँ जी। मैं कल भोपाल में रात को 15 डिग्री टेम्परेचर था, आज यहाँ गर्मी हो रही थी गली में। बिल्कुल। लेह में चले जाएंगे तो माइनस चल रहा होगा। नवंबर का टाइम है। नवंबर का टाइम है। तो ये अद्भुत कंट्री है, इसको देख लो तो आदमी को आधा विजडम देखने से मिल जाए। आई एग्री विद यू। थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आया आपके साथ गोवा घूमते हुए, और अब अपनी फैमिली को अब लेकर आना जो गोवा मैंने आपको दिखाया है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं लाऊंगा, ये जगह तो मैंने आना ही है। हाँ जी।